नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी से संबंधित रोजगार अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत कांस्टेबल ट्रेड्समैन विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत भर्ती 2023 के बारे में। बम्पर वैकेंसी सीआरपीएफ के अंतर्गत आई हैं। 9,212 टोटल वैकेंसी हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो के दौरान हम शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतनमान और सिलेबस क्या होगा, ट्रेड वाइज पोस्ट वाइज पूरी डिटेल इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी मिलने वाली है। फुल नोटिफिकेशन इसमें हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें रोजगार समाचार हिंदी चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट crpf.gov.in। रिक्रूटमेंट वाला पेज आप सामने देख रहे हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट संबंधित डिटेल आपको मिलने वाली है। तो यहाँ नीचे की साइड में आप जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन मेल और फीमेल के लिए ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है R2 8/2023। ये जारी किया गया है। अंतिम तिथि है, माफ़ कीजिए, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की 25 अप्रैल 2023। पूरी डिटेल के लिए यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर आप जाकर डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए हमने पहले से ही यहाँ डाउनलोड कर लिया है। महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत वेबसाइट यहाँ पर आप देखेंगे। विज्ञप्ति सूचना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी और ट्रेडमैन पुरुष और महिला 2023 के पदों के लिए भर्ती। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 27 मार्च 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे 20 जून 2023 से लेकर 25/6/2023 तक आप कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा उसके लिए निर्धारित तिथियां हैं 7 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच में कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी और ट्रेड्समैन की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से जो संबंधित अपने राज्य संघ राज्यों के निवासी हैं, वहां निर्धारित वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतोल परीक्षा पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेजों की जांच, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे चयन प्रक्रिया के अंतर्गत। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो होगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित जो परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक मापतोल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, ट्रेड परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, और उसके बाद सबसे फाइनली शिक्षा परीक्षण डीएमई या पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा आयोजित कराए जाएंगे। साथ ही परीक्षा से संबंधित किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे, उनको ऑनलाइन मोड में आपको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, प्रत्येक चरण के लिए जो प्रवेश पत्र होंगे, 2 रंगीन प्रिंट आउट उसके लेने हैं और प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर सबमिट कर देनी होगी। वेतनमान जो है, इन पदों से संबंधित वेतन स्तर 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 रुपये होगा। यहाँ जो कुल रिक्तियां हैं 9,212 हैं, जिनमें से 9,105 पुरुषों के लिए हैं और 107 रिक्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए रखी गई हैं।
पुरुष पदों का विवरण यहाँ पर अ, राज्य वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में। के साथ-साथ महिला उम्मीदवारों के लिए जो पदों की रिक्तियाँ हैं, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएँगे। साथ ही ऑनलाइन मोड में किस तरह से आपको आवेदन करने हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पढ़ सकते हैं। इन पदों के लिए जो आवेदन करने से संबंधित जो योग्यताएं हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर सिपाही चालक के लिए 1/8/2023 को 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1996 और के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि सिपाही एमएमवी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, पिंगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 अगस्त 2023 को आवेदक की कम से कम और अधिकतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट जो दी जाएगी, SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और भूतपूर्व सैनिकों को गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 1984 के दंगा या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों के लिए और आश्रितों को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता 1 अगस्त 2023 के आधार पर आपके पास होनी चाहिए, यानी उससे पहले सभी जो डिग्रियां हैं और संबंधित सर्टिफिकेट हैं आपके पास होने चाहिए। सिपाही चालक के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 10वीं पास होना चाहिए। तकनीकी जो योग्यता यहाँ पर रखी गई है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास होना चाहिए। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या फिर मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। माफ़ कीजिए, 10+2 प्रणाली में कम से कम 10वीं या मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता यहाँ पर राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 साल का औद्योगिक प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। मोटर वाहन मैकेनिक में 2 साल का ITI प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेड्समैन के भर्ती के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से 10वीं पास की हो। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष या सैन्य योग्यता यहाँ पर रखी गई है। तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेड में दक्षता एवं कार्य किया होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में दक्ष होना चाहिए। पायनरिंग विंग के लिए सिपाही, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता यहाँ पर संबंधित ट्रेड में मैसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र भी आवेदक के पास 2 वर्ष का होना चाहिए। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और संबंधित जो दिशा निर्देश हैं या एडवर्टाइजमेंट है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। अभ्यर्थी पद या ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वो संबंधित कम से कम शैक्षिक योग्यता और एक्सपीरियंस को रखते हों। आवेदन
जो पोर्टल है 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक चालू रहेगा। इन सभी पदों के लिए जो आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फीस है, सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को केवल 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। जबकि एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट्स के लिए फीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की सुविधा नहीं है, वो भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में नगद अ, फीस जमा कराकर चालान बनाकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इन सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र जो हैं दिए गए शहरों में स्टेट वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। आप डिटेल में अपने संबंधित स्टेट में और संबंधित जो एग्ज़ाम सेंटर है उनको अपनी मनपसंद के एग्ज़ाम सेंटर्स को एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर सकते हैं। डिटेल आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सावधानीपूर्वक अपनी पसंद का एग्ज़ाम सेंटर आपको भरना है। एक बार एग्ज़ाम सेंटर चुन लिए जाने के बाद में उसमें कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। इसमें पहले भाग में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति पर आधारित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के, और सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता पर आधारित 25 प्रश्न 25 अंकों के पूछे जाएंगे। टोटल परीक्षा का जो समय होगा 2 घंटे का होगा। तीसरे पार्ट में सामान्य गणित के 25 प्रश्न होंगे और बी पार्ट यानी चौथे पार्ट में अंग्रेजी हिंदी के कुल मिलाकर 25 प्रश्न होंगे 25-25 अंकों के। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। हर गलत उत्तर के लिए आपके टोटल सही अंकों में से 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए उत्तर देते समय आपको सावधानी बरतनी है। केवल उन्हीं उत्तरों को आपको देना है जो आपको आते हैं। इस परीक्षा में अंकों को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो मैट्रिक स्तर के होंगे, यानी डिफ़िकल्टी लेवल 10वीं स्तर का होगा। परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, इस तरह से सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के अंतर्गत विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, अभिवेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न होंगे उनका उद्देश्य है अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना है। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के ऐसे मामलों के अवलोकन और उनके वैज्ञानिक पहलू में अनुभव के परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विशेष विषय की विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। गणित का जो सेक्शन होगा, इसमें गणित पर आधारित प्रश्न होंगे। नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं पर आधारित, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय,
समय और कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि अंग्रेजी और हिंदी का जो प्रश्न होंगे, इसके बुनियादी अंग्रेजी और हिंदी को समझने की दक्षता, उसकी बुनियादी समझ को परीक्षण के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न तैयार किए जाएंगे। हम बात करते हैं शारीरिक मानक जांच या पीएसटी। पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी या ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के पदों के लिए शारीरिक मानक लंबाई यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सभी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो अधिकतम लंबाई है 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर। कुमाऊनी, गढ़वाली, डोगरा, मराठा श्रेणियों में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। छाती पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप बिना फुलाए 180 सेंटीमीटर, जबकि न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ अ, सीने का जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो 85 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए सीना 76 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। डोगरा, कुमाऊनी, गढ़वाली, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे संघ शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों को बिना फुलाए छाती 78 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला कैंडिडेट्स के लिए सीने की माप नहीं की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल घोषित होते हैं, उनको अगले चरण जैसे पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो ऊपर वाले सभी चरणों क्वालिफाई करते हैं, उनको पीएमई यानी विस्तृत शिक्षा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। एक बार यहाँ पर भी दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी अभ्यर्थियों को जैसे सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, माली, सिपाही पेंटर, बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, पाइप बैंड, सिपाही मोची, दर्जी और विगुलर के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी होगी। महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी होगी। यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये कंडीशन रखी गई है। सिपाही, कुक, जलवाहक, नाई और हेयर ड्रेसर, धोबी, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी के लिए 10 मिनट में पुरुषों को 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है, जबकि महिलाओं को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी होगी। ये कंडीशन लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे। पायनियर विंग के लिए जैसे मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन सिपाहियों को 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी होगी। पायनियर विंग के मैसन सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन 5 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ये लद्दाख के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता, जबकि ये वाली कंडीशन सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट 50 अंकों का होगा। उसमें अभ्यर्थी को पास होने के लिए 20 अंक प्राप्त करने होंगे। चालक सिपाहियों के लिए ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान, हल्के भारी वाहनों आदि को हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए, जबकि फिटर को ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड ज्ञान, औजारों का संभालना आदि आना चाहिए। विगुलर के लिए विगुल बजाना, संभालना और रखरखाव आना चाहिए। दोस्तों, डिटेल में यहाँ पर कैडर वाइज, पोस्ट वाइज जो सिपाही के पद हैं, उनमें उनके काम यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर मांगी गई हैं, डिटेल में आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट में जाकर पोस्ट वाइज देख सकते हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन सीबीटी, पीएसटी, पीईटी ट्रेड टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल दस्तावेज सत्यापन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। सभी सभी अभ्यर्थियों को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर आनी होगी। दस्तावेजों में आयु, नाम, शैक्षिक योग्यता से संबंधित मैट्रिक, माध्यमिक परीक्षा और संबंधित एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां भी लागू होता है, ये सभी चेक किए जाएंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित जो अंडरटेकिंग है वो देनी होगी, और वहाँ का जो एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र है वो भी निर्धारित प्रमाण पत्र लागू करना होगा। कंप्यूटर आधारित जो रिटन एग्जाम होगा उसकी जो कट ऑफ मार्क्स हैं, अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए तकनीकी ट्रेड्समैन सिपाही के पदों के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% मार्क लाने होंगे। अन्य सभी कैटेगरी कैंडिडेटों को 20% मार्क्स लाने होंगे, जबकि सिपाही पायनियर विंग के लिए अनारक्षित कैंडिडेट 35%, SC ST OBC ED EWS के लिए 33% मार्क्स यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में संबंधित विज्ञापन को जरूर देख लेना है। टर्म्स कंडीशन, शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस से संबंधित कंडीशंस को देख लेना है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको crpf.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा 27 मार्च 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023 तक। तो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, वेरियस ट्रेड्स के अंतर्गत आपको 25 अप्रैल 2023 से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें, अगर आप भी सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नए वीडियो में।